मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली में महाधनी योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाधनी योग किस प्रकार से कुंडली में देखे जा सकते हैं या बनते हैं, इन चीज़ों को हम उदाहरणों के माध्यम से आज जानेंगे। साधारण धन योग और महाधनी योग में क्या अंतर होता है, इसे समझेंगे। चीज़ों को आसान और सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, कुंडली में धन योग अथवा महाधनी योग किस प्रकार बनते हैं, इस पर तो अभी हम चर्चा करेंगे ही, परंतु सबसे पहले हमें कुछ आधारभूत बातें पता होना चाहिए ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारी कुंडली में धन योग अथवा महाधनी योग बन रहा है अथवा नहीं। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण भाव होता है, वह होता है लग्न भाव। यानी लग्न भाव का मतलब है जातक का व्यक्तित्व, जातक का शरीर, यानी आप। ठीक है, तो लग्न भाव मजबूत होना चाहिए पहली बात, और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए किसी भी प्रकार के धन योग को बनने के लिए या फिर धन योग का अच्छा लाभ उठाने के लिए। क्योंकि कई बार कुंडली में यदि धन योग बन भी जाएं, यदि लग्नेश और लग्न भाव कमजोर पड़ जाएं, तो या तो जीवन में धन आ नहीं पाएगा या आएगा भी तो उसका लाभ जातक को नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात यही है कि लग्न भाव मजबूत हो और लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ हो उसका स्वामी ग्रह मजबूत होकर केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में बैठा हो या लाभ भाव या धन भाव में बैठा हो, लेकिन किस प्रकार का, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि का होकर, बलवान होकर बैठा हुआ होनी चाहिए। यानी ये तो पहली कंडीशन हुई। आइए अब बात करते हैं धन के विषय में। देखिए, धन का विचार हम करते हैं कुंडली के दूसरे भाव से। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा इसके स्वामी ग्रह को ही हम धनेश कहते हैं। अब धन भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा धन प्रदायक भाव माना जाता है। ठीक है, और धनेश की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा आपको देखना होगा लाभ भाव। ठीक है, लाभ भाव से क्या हो, देखिए धन भाव से हम बैंक बैलेंस का विचार करते हैं, यानी जो पैसा बचाते हैं उसका विचार करते हैं। लाभ भाव से विचार करते हैं कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो ये देखा जाता है लाभ भाव से। लाभ भाव में राशि का अंक जो लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह की स्थिति देखिए। यदि उसकी लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये लाभ भाव का स्वामी अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन लाभेश शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो, पर्याप्त रूप से बलवान हो और लग्नेश का मित्र हो, तभी ये अपनी दशा अंतरदशा में जातक को लाभ दे पाएगा। आइए बात करते हैं पंचम भाव के विषय में। देखिए, पंचम भाव आपके इष्ट का भाव है। ठीक है, पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को हम पंचमेश बोलते हैं। अब पंचमेश का संबंध यदि लग्न भाव से हो जाए या लग्नेश के साथ इसकी तात्कालिक मित्रता हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी अच्छा धन प्रदायक भाव ये माना जाता है। अब देखिए, धन प्रदायक भाव पंचम भाव है या नहीं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के नवम भाव को लक्ष्मी भाव के नाम से जाना जाता है, यानी ये लक्ष्मी प्रदायक भाव माने जाते हैं। इनसे यदि लग्नेश का संबंध बनता है या पंचमेश से लग्नेश का संबंध बनता है, तात्कालिक मित्रता हो जाती है, तो अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को ये प्रॉफिट देते हैं। अब प्रॉफिट का मतलब ये धन लाभ भी दे सकते हैं या फिर किसी विशेष क्षेत्र में आपकी उन्नति भी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पंचम भाव की सीधी दृष्टि होगी कुंडली के लाभ भाव पर। ठीक है, तो यहाँ से ये लाभ भी जातक को देते हैं। आइए अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, ये है आपका भाग्य भाव। यदि आप जीवन काल में अच्छा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ भी जरूरी है। हालांकि कर्म अपनी जगह, लेकिन भाग्य का साथ यदि मिल जाता है तो जीवन काल में आप अच्छा धन कमा पाएंगे। अभी हमने महाधनी योग के विषय में चर्चा नहीं की, ध्यान रखें, केवल बात कर रहे हैं धन अच्छा कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि जातक कई बार या जातिका कई बार मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें फल नहीं मिल पाता। तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य भाव को देखें, भाग्य भाव के स्वामी को देखें कि यदि शुभ अवस्था में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, अशुभ अवस्था में है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मित्रों, महाधनी योग से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि लग्न भाव और लग्नेश बलवान अवस्था में हो और लग्नेश का संबंध कुंडली के धन भाव और साथ साथ कुंडली के लाभ भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल में अच्छा धन प्राप्त करता है, यानी सामान्य से अधिक धन प्राप्त करता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न के स्वामी बने मंगल। ठीक है, अब मंगल ग्रह बैठे हुए कुंडली के लाभ भाव के अंदर, जहां से हम प्रॉफिट का विचार करते हैं, धन आगमन का विचार करते हैं, तो लग्नेश का संबंध हो गया कुंडली के लाभ भाव से। अब लग्नेश यानी मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के धन भाव को देखेंगे, जहां से हम धन बचाने का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, यानी लग्नेश का संबंध, लग्नेश भी शुभ भाव में हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि में ये बैठेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध की स्थिति आपको देखनी होगी। बुध के साथ मंगल की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। मंगल का संबंध क्योंकि धन भाव से भी बन रहा है और लाभ भाव से भी बन रहा है, तो अतः कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में उत्तरोत्तर तरक्की अर्जित करेगा
और सामान्य से अधिक धन जीवन काल में जातक को प्राप्त होगा अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गुरु ग्रह की स्थिति चेक करनी होगी और बुध ग्रह की स्थिति चेक करनी होगी। देखिए, गुरु ग्रह तो कुंडली के 10वें भाव के अंदर मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, ठीक है। अब बुध की स्थिति देख लीजिए। बुध ग्रह यदि तात्कालिक रूप से मंगल के मित्र बन जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा धन आगमन जीवन काल में होगा, सामान्य से अधिक धन जातक जीवन काल में प्राप्त करेगा। मित्रों, महाधनी योग से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि लग्नेश का धन भाव से और कुंडली के पंचम भाव से संबंध बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण होता है। ध्यान रखें, लग्न और लग्नेश बलवान अवस्था में होने चाहिए, ये पहली शर्त है। और लग्न भाव और जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, जैसे धन भाव की बात कर रहे हैं और पंचम भाव की बात कर रहे हैं, तो ये पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन काल में धनागमन अच्छा होगा। आइए विचार करते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्नेश बनते हैं, जो कि कुंडली के धन भाव के अंदर आकर बैठ गए, यानी लग्नेश का संबंध कुंडली के धन भाव से बन गया है। अब देखिए, शुक्र ग्रह क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं और मित्र ग्रह ही माने जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह धनेश भी बन रहे हैं और पंचमेश भी बन रहे हैं, जो आकर लग्न भाव के अंदर बैठ गए हैं। यानी धनेश का और पंचमेश का आपस में, धनेश का पंचमेश का लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन हो गया है। यदि कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश बलवान हो और धनेश का संबंध कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के नवम भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी महाधनी योग का निर्माण होता है। यानी जातक अपने जीवन काल में सामान्य से अधिक धन प्राप्त करता है अपने प्रयत्नों से या फिर भाग्यवश, जैसा भी उचित हो, समय के साथ उसे धन प्राप्ति हो जाती है। सामान्य से अधिक धन ऐसा जातक प्राप्त कर सकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने एक मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश बने गुरु, ठीक है, और ये कुंडली के भाग्य भाव में आकर बैठ गए। गुरु जो बैठे हुए हैं वह मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं। मंगल की बात करें कि स्वराशि के होकर धन भाव में बैठे हैं ये, और अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा अपनी अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। यानी धनेश का संबंध पंचम भाव से और नवम भाव से बन गया है और लग्न भी यहाँ पर मजबूत है। देख लीजिए लग्न का अंशात्मक रूप से बल कितना है, मजबूत अवस्था में होने चाहिए क्योंकि, और गुरु का संबंध कुंडली के लग्न भाव से भी बन रहा है। अतः कहा जा सकता है कि ये जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयत्नों के द्वारा धन का अर्जन करेगा और सामान्य से अधिक धन प्राप्त कर सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। मित्रों, महाधनी योग से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान हो और लग्नेश का संबंध लाभ भाव और साथ साथ भाग्य भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी जीवन काल में जातक अच्छा धन प्राप्त करता है उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने समझने के लिए जो कुंडली ली हुई है वह है मकर लग्न की, ठीक है। इसके स्वामी बने शनि ग्रह और शनि ग्रह बैठ गए हैं भाग्य भाव में, यानी भाग्य से संबंध शनि का बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का राशि का अंक लिखा, यानी कन्या राशि है। कन्या राशि में शनि ग्रह मित्र राशि के माने जाते हैं। हालांकि आप कुंडली में चेक कर लीजिए बुध की स्थिति, बुध के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो काफी श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा इनकी तीसरी दृष्टि की बात करें तो ये पड़ रही है कुंडली के लाभ भाव के अंदर। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति देखना अनिवार्य है। देखिए, मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि के होकर, यानी खुद की राशि में। अतः कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयत्नों से अच्छा धन का आगमन करेगा। यदि कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में हो और लग्नेश का संबंध लाभ भाव और पंचम भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक जीवन काल में अच्छा धन प्राप्त करता है। सामान्य से अधिक धन की प्राप्ति जीवन काल में देखी जा सकती है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचम भाव में राशि का अंक आया 6, यानी कन्या राशि हुई, जिसके स्वामी ग्रह हुए बुध। अब आपको बुध की स्थिति चेक करनी है। यदि बुध ग्रह कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए, मान लीजिए, अब यहाँ पर क्योंकि वो धन भाव में यदि बैठते हैं तो वह अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि में होंगे। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। शुक्र खुद लाभ भाव के अंदर जाकर बैठ गए, जो कि उच्च के माने जाएंगे और गुरु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। हालांकि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां पर वो नीच अवस्था के माने जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र ग्रह खुद पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है, तो इनका संबंध जो है कुंडली और बुध ग्रह खुद धन भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो अतः जातक जीवन काल में सामान्य से अधिक धन प्राप्त कर पाएगा। इसकी संभावनाएं बनेंगी, देर से ही सही, लेकिन जीवन काल में अच्छा धनागमन जीवन काल में हो पाएगा।